हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो के अंदर हम बुल कॉल एंड बियर पुट स्प्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो यूट्यूब पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, जिसमें आपको ये बताया गया है कि इनको कैसे क्रिएट करना है, लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि एक्चुअली में हमें व्यू को कैसे डिसाइड करना होता है कि व्यू हमारा बुलिश साइड रहने वाला है या व्यू हमारा बियरिश साइड रहने वाला है। अल्टीमेटली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर व्यू जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपका व्यू गलत हो जाए तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम डीपली स्टडी करने वाले हैं अपने व्यू के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अवर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। अब उस इंडिकेटर का क्या नाम होने वाला है, उसके क्या रूल्स होने वाले हैं, वो तो वीडियो में आपको आगे पता लगेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने हमारे इस इंडिकेटर को यहाँ पर क्रॉस किया है, तो आपको एक बुलिश साइड मोमेंटम देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारे इंडिकेटर के नीचे दी है, तो यहाँ पर आपको बियरिश मूवमेंट देखने को मिला। तो इस समय क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ की साइड अपना व्यू रखना है, बुलिश साइड या फिर बियरिश साइड, इस पावरफुल इंडिकेटर के थ्रू। साथ ही साथ हम स्ट्रैटेजी को बनाना सीखेंगे बड़े ही ऑप्टिमाइज तरीके से, ठीक है। और हम कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर देखने वाले हैं। वो एडजस्टमेंट क्या होने वाली हैं, तो हम यहाँ पर दो तरीके की एडजस्टमेंट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट होगी वो, अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करती है तो हमें कैसे अपोजिट साइड के लॉस को यहाँ पर मिनिमम करना है और प्रॉफिट को यहाँ पर हमें मैक्स आउट करना है, ठीक है। और दूसरी एडजस्टमेंट हमारी होगी कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने लगे, ठीक है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में मूव करने लगे तो कैसे हमें स्ट्रैटेजी को मैनेज करना है और कैसे हमें बेयर मिनिमम लॉस के साथ स्ट्रैटेजी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, उसको यहाँ पर हमें क्विट करना है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से ऐसा ज़रूर सीख के जाएंगे, ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने उस इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है, कि क्या उस इंडिकेटर का नाम होने वाला है, क्या क्या रूल्स हमें उसके लिए फॉलो करने हैं। क्योंकि एक वीकली स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स रहेगा वो रहेगा निफ्टी। हम उसे निफ्टी के अंदर क्रिएट करेंगे और जो टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारा 1 घंटे के आसपास रहेगा। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में आकर यहाँ पे सर्च करूँगा अल्मा ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अल्मा ट्रेंड डायरेक्शन। तो ये जो आपको अल्मा ट्रेंड डायरेक्शन दिखेगा ना, प्रॉफिट प्रोग्राम लिखा हुआ, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको चार्ट पे ये प्लॉट होता हुआ दिखेगा। अब मैं सिंपली आपको थोड़े से इसके रूल समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करने वाला है। तो मान लीजिए ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे ही इंडिकेटर के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो हमारा यहाँ पर जो व्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन का क्रिएट होगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे इंडिकेटर के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव व्यू का फॉर्मेशन करेंगे। सिंपली मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इंडिकेटर के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेयरिश साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा व्यू नेगेटिव क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही इंडिकेटर के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा हमें बुलिश मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिला है। मैं सिंपली आपको यहाँ पर और एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ आए। थोड़ा सा चार्ट को मैं यहाँ पर पीछे करता हूँ और आपको यहाँ पर और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखिए इंडिकेटर के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और उसके बाद यहाँ पर हमें एक बियरिश साइड का मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट ने इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग दी है तो हमें एक बुलिश साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो सिंपली मेरा कहना इतना है कि हमारे इंडिकेटर के अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारे इंडिकेटर के अगर नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो हमारा व्यू यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम एक ऐसा वीक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम दिया हो, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल में बात करेंगे जहाँ पे मार्केट ने हमारे अगेंस्ट में मोमेंटम दिया हो, तो कैसे हम अपने लॉस को यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे
और कैसे उस स्ट्रैटेजी को मैनेज करेंगे वो हम एक दूसरे एग्जांपल से समझने वाले हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस 30 अक्टूबर के इस टाइम फ्रेम को ले लेते हैं और अभी जो यहाँ पर टाइम हो रहा है वो हम यहाँ देख लेते हैं। टाइम हो रहा है ये 2:15 के आसपास। यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया हमारे इंडिकेटर के नीचे, आप देख सकते हैं इंडिकेटर के नीचे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग की है। तो यहाँ पर हम एक बियर पुट स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या हमारे को यहाँ पर स्ट्रेटजी वर्क करते हुए दिख रही है, क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी सिमुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में बात करी थी कि जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम अपनी एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पे नेगेटिव था तो अभी हम एक बियर पुट को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं और हम ये समझेंगे कि अब हम उस स्ट्रैटेजी को कैसे यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने वहाँ पर डिसाइड की थी। तो यहाँ पर आकर मैं 30 अक्टूबर की डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टाइमिंग हमारी 2:15 के आसपास थी तो यहाँ पर मैं 2:15 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2:15 के आसपास मैंने यहाँ पे टाइमिंग को सिलेक्ट कर लिया है। इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे निफ्टी होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे को एक्चुअली में यहाँ पर स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे करना है। तो क्योंकि यहाँ पर हम एक बियर पुट स्ट्रेटजी को बना रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 लेग होने वाले हैं। पहला लेग होगा हमारा बाइंग वाला और दूसरा होगा सेलिंग साइड का। बाइंग साइड के जो लेग होगा वो हम क्या करेंगे, एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का हम यहाँ पर एक बाइंग वाला लेग बाय करने वाले हैं और यहाँ पर सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का एक सेलिंग वाला लेग हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो बाइंग वाला लेग है वो आपका ज़्यादा प्रीमियम का होने वाला है और जो सेलिंग वाला लेग है वो थोड़े से कम प्रीमियम का हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी डेबिट में बनती है, ठीक है। और इसी वजह से एक बियर पुट का या फिर मैं कहूँ बुल कॉल का एक और नाम होता है जिसको हम डेबिट स्प्रेड भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक डेबिट में बन रही है तो इसको हम डेबिट स्प्रेड भी कहते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से मैं अपने स्ट्राइक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एट द मनी से लगभग 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि ये वाला 25,800 का, मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, 25,800 का मैं इसको यहाँ पर बाय करूँगा और 250 पॉइंट दूर का यानी कि 25,650 ये वाला, इसको यहाँ पर मैं सेल करने वाला हूँ। तो मैंने 25,800 के इस वाले को बाय कर लिया और 25,650 को यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। अब आप यहाँ पर चार्ट्स में क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये बन के आया है ये एक बियर पुट स्ट्रेटजी बन गई है, ठीक है, जो कि नीचे के डायरेक्शन की है, यानी कि हमारे व्यू के हिसाब से नेगेटिव डायरेक्शन की है। जो उसका यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन है वो है 45,000, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट आपको इतना कुछ दिखा रहा है, मैक्स लॉस आपको इतना देखने को मिल रहा है। आरआर रेशो भी देखिए हमें बहुत ही अच्छी देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे धीरे मार्केट को हम यहाँ पर 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कब करने वाले हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना रहे हैं जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें ये अपोजिट साइड का जो लॉस है ये हमें मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अभी व्यू तो हमारा नेगेटिव है लेकिन मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड एक फॉलो हुआ लेकिन अगर एक रिवर्सल आ गया तो उससे हमें अल्टीमेटली लॉस देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने अपोजिट साइड के लॉस को हम यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिल भी जाए तो हमें इतना ज़्यादा लॉस ना हो। तो अब मैं धीरे धीरे करके इसे आगे बढ़ाऊँगा और जब भी ये वाला लेवल जो है वो हमारा रीच हो जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ पर आ जाएगी, तब हम यहाँ पर अपनी वो एडजस्टमेंट करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मार्केट को यहाँ पे आगे बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एडजस्टमेंट किस तरीके से होने वाली है। अब मैं यहाँ पर 30-30 मिनट करके मार्केट को आगे बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 217 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर 8 रुपये का हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी अमाउंट में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इशू नहीं है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी क्योंकि यहाँ से ये वाला जो लेवल है उससे मार्केट बहुत दूर ही है, अभी इसके पास नहीं आई है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता रहता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो लगभग हमारे इसी के पास आ चुकी है, इस लेवल के पास। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो प्रॉपर इसके पास आ जाती है या नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो लेवल है वो यहाँ पर रीच हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम आप देख सकते हैं 4 नवंबर के टाइम पे 2 बजे के आसपास ये वाला लेवल रीच हुआ है। तो अब यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट हमारी किस तरीके से होने वाली है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला तो हमें एक काम करना है कि जो हमारी ये एग्जिस्टिंग ये जो हमारा बियर पुट स्प्रेड है इसको हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कि हम यहाँ पर एक न्यू बियर पुट स्प्रेड को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक न्यू बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर देता हूँ, और जिस तरीके से हमने पहले बियर पुट स्प्रेड बनाया है उसी तरीके से हम एक नया बियर पुट स्प्रेड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है, और आप देख सकते हैं अभी जो ATM चल रहा है वो 25,650 है। तो इससे 100 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पर एक लेग बाय कर लेता हूँ, और 250 पॉइंट दूर का मैं एक लेग यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने अपनी जो पिछली पुरानी पोजीशंस थी उनको यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया है, और यहाँ पर हमने एक नया बियर पुट स्प्रेड क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये अपोजिट साइड का लॉस है वो बहुत ज़्यादा ही मिनिमम हो गया है। ठीक है, अगर यानी मार्केट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारा बहुत लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हमने मिनिमम कर लिया है, और अगर हमारी डायरेक्शन में मूव करती है यानी कि इस साइड, तब तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एंड ऑफ द डे तक इसको ले जाकर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। और यहाँ पर EOD पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एट द एंड आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं सिंपली कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें कैसे यहाँ पर अपनी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कैसे हमें यहाँ पर स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, कैसे हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, वो हमने यहाँ पर सब सीख लिया। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में मूव कर जाती है, यानी हमारा व्यू जो है वो यहाँ पर गलत साबित हो जाता है, वो हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, यानी मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव नहीं करती है तो हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पर कैसे बनाएंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे ताकि हम अपने लॉस को यहाँ पर मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो मैं एक ऐसा मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारा जो व्यू है वो गलत साबित हुआ हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर ये 13 जून का जो टाइम फ्रेम है, मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 13 जून का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मार्केट ने हमारे इंडिकेटर के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया है, यानी हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। यानी यहाँ पर आप देखिए इंडिकेटर के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी और उसके बाद हमें थोड़ा सा तो नीचे दिखा, लेकिन उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम अपने सिमुलेटर के ऊपर चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 13 जून का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, टाइमिंग जो यहाँ पर रहेगी वो हमारी रहेगी 10:15 के आसपास। तो मैं यहाँ 10:15 के आसपास आ जाता हूँ। ठीक है, 10:15 के आसपास का ही टाइम फ्रेम है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम तरीके से जैसे हमने पहले एक बियर पुट स्प्रेड को क्रिएट किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा व्यू तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे व्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 पॉइंट दूर का एक यहाँ पर हमने लेग को बाय कर लिया, और 250 पॉइंट दूर की एक लेग को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन आया वो लगभग इतना आया है, मैक्स प्रॉफिट कुछ इतना दिखा रहा है, मैक्स लॉस इतना है, और RR रेशो में इतनी कुछ देखने को मिल रही है। अब मैं धीरे धीरे करके मार्केट को आगे बढ़ाता हूँ। एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कब करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हम एडजस्टमेंट जब करेंगे जब हमारे मार्जिन से, ठीक है, हमारे मार्जिन से लगभग 1.5 से 2% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 काम करेंगे। वो 2 काम क्या होंगे, पहला काम यहाँ पर ये होगा कि जो हमने ये बियर पुट स्प्रेड बना रखा है हम इसको यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा काम हम यहाँ पर करने वाले हैं कि एक फ्रेश आयरन कॉन्डोर का फॉर्मेशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
तो चलिए पहले हम मार्केट के अंदर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको क्रिएट करके सब दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके मार्केट को आगे बढ़ा लेता हूँ। अभी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा सा लॉस चल रहा है, लेकिन 1.5 से 2% के आसपास का लॉस जैसे ही आएगा तो हम वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट करना हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को 1.5% से ज़्यादा का लॉस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 855 रुपये का लॉस है, यानी 1.5% से ज़्यादा का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अब एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हम इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और एक फ्रेश आयरन कॉन्डोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक आयरन कॉन्डोर का फॉर्मेशन करेंगे। जो हमारे यहाँ पे सेलिंग लेग होने वाली है वो लगभग 25 से 30 रुपये की होगी, और जो हमारी बाइंग साइड हेज होने वाला है वो हमारा 10 रुपये का हेज होने वाला है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड प्रीमियम्स को बाय कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पर एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, पोजीशंस को यहाँ पर एग्जिट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 रुपये के आसपास, 25 से 30 रुपये के आसपास की लेग को यहाँ पर सेल कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लगभग 28 रुपये की लेग है, इसको मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। पुट साइड भी मैंने ये काम किया और सेम कॉल साइड भी मैं यहाँ पर ये काम कर देता हूँ। ये 28 रुपीज़ का है, मैं इसे भी यहाँ पर सेल कर देता हूँ और 10 रुपये के आसपास का हेज मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा दोनों ही साइड। तो मैं यहाँ पर 10 रुपये के आसपास का हेज बाय कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया 8 रुपये का बाय कॉल साइड में, और यहाँ पुट साइड में भी मैं 10 रुपये के आसपास का बाय कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आयरन कॉन्डोर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें जो ब्रेक इवन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये वाला, इससे यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो हमें देखने को मिल रहा है 2.9%, और मिडल से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 2.4% के आसपास। ठीक है, जो भी मैक्स लॉस वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैक्स प्रॉफिट भी, और एस्टिमेटेड मार्जिन वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी रेंज हो चुकी है, तो यानी मार्केट अगर इसके अंदर मूव करता है तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडी हो जाती है, यानी मोमेंटम दे चुकी होती है, उसके बाद थोड़ी सी साइडवेज होने की कोशिश करती है। इसी वजह से हमने ये आयरन कॉन्डोर का फॉर्मेशन किया है कि मार्केट अगर इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर होता है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और अगर प्रॉफिट नहीं भी देखने को मिलता है तो हम अपने लॉस को तो एटलीस्ट मिनिमाइज़ यहाँ पर कर ही लेंगे। तो मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं इसको 30-30 मिनट करके आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 211 रुपये के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ, 700 रुपये का अभी लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी 1000 रुपये के लॉस देखने को मिल रहा है हमें। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 रुपये के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ, 780 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट में एक बहुत अच्छी रेंज हमें देखने को मिली, यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और अगर मैं इसको एट द एंड ऑफ द डे करूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लगभग एक्सपायरी तक आ चुके हैं, और हमने एक ऐसे मोमेंट के अंदर अपनी इस स्ट्रेटेजी को मैनेज किया जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में चली गई, यानी हमारा व्यू ही यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव करती रही, तो हमने उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया है विद द हेल्प ऑफ अवर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने को मिला है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स में हमें ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर आपका डाउट अभी भी रहेगा तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी या।